दोस्तों इंसान पृथ्वी पर 13,000 साल पहले कृषि करना आरंभ किया था। तब से लेकर अब तक लाखों बीजों की किस्मों को ढूंढा जा चुका है। लेकिन इस बात की संभावना वैज्ञानिकों द्वारा समय समय पर कर दी जाती है कि पृथ्वी पर कोई प्राकृतिक आपदा जैसे बाढ़, भूकंप, सुनामी या मानव निर्मित परमाणु या हाइड्रोजन युद्ध जैसे किसी कारण से मानव सभ्यता का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है। इसलिए मनुष्य ने कृषि उत्पादों को अगली पीढ़ी के लिए सुरक्षित रखने के लिए एक कयामत के दिन की तिजोरी को बनाया है, मतलब डूम्सडे वॉल्व को बनाया है। अब ये डूम्सडे वॉल्व क्या होता है और इसे क्या ज़रूरत है और इसे क्या क्या विशेषताएं हैं, आज इसी बारे समझेंगे। तो डूम्सडे वॉल्व को समझने से पहले जीन बैंक क्या होता है उसे समझते हैं। दोस्तों जीन बैंक एक नॉर्मल बैंक की तरह ही होता है। फ़र्क ये है कि आप एक नॉर्मल बैंक में आप सिर्फ पैसा जमा करते हैं, लेकिन जो जीन बैंक होता है उसमें जीव कोष को जमा किया जाता है। यानी कि जो अनुवांशिक पदार्थ रहते हैं उनको हम जमा करते हैं जीन बैंक में। जीन बैंक में इंसान के जो शुक्राणु अंडाणु रहते हैं उनको जमा किया जाता है। पौधों के जो बीज रहते हैं उनको जमा किया जाता है। जब इनकी ज़रूरत किसी इंसान को पड़ती है तो वो जीन बैंक जाकर उन सब चीज़ों को ले सकता है। अपनी चीज़ें अपने पास तक ही रहती है। दोस्तों पूरे विश्व में बहुत सारे जीन बैंक हैं, लेकिन संभवतः सबसे बड़ा जो जीन बैंक है वो डूम्सडे वॉल्व ही है। दोस्तों डूम्सडे वॉल्व चारों ओर बर्फ से ढके नॉर्वे में 26 फरवरी 2008 को बनकर तैयार हुआ था। इस स्थान को इसलिए चुना गया था क्योंकि यह जगह उत्तरी ध्रुव के सबसे नज़दीक होने के कारण सबसे ज़्यादा ठंडी रहती है। जो भी देश इस बैंक में अपने बीजों को रखना चाहते हैं उनको नॉर्वे सरकार के साथ एक डिपॉजिट एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने होते हैं। यह बात बतानी जरूरी है कि इस बैंक में जमा किए गए बीजों पर मालिकाना हक बीज जमा करने वाले देशों का ही होगा, नॉर्वे सरकार का नहीं। तो जिस तरह से एक नॉर्मल बैंक है उसी तरह से ये काम करते हैं। जिस तरह से आप अपना पैसा जमा करते हैं बैंक में, तो बैंक से अगर आप पैसा, आपका मालिकाना हक तो आपका ही है, आप कभी भी आप पैसा निकाल सकते हैं। ठीक उसी तरह ये जीन बैंक भी काम करते हैं। दोस्तों नॉर्वेजियन सरकार ने सीड वॉल्व की लगभग 45 मिलियन करोड़ निर्माण लागत को पूरी तरह से वित्त पोषित किया है। नॉर्वे और क्रॉप ट्रस्ट परिचालन लागत के लिए भुगतान करते हैं। जमाकर्ताओं के लिए तिजोरी में बीज जमा करना निःशुल्क होता है। दोस्तों डूम्सडे वॉल्व का प्रबंधन नॉर्वेजियन सरकार, क्रॉप ट्रस्ट और नॉर्डिक जेनेटिक रिसोर्स सेंटर के बीच एक त्रिपक्षीय समझौते में वर्णित शर्तों के तहत किया जाता है। सीड वॉल्व का मालिक नॉर्वे का राज्य है। क्रॉप ट्रस्ट चल रहे संचालन के लिए धन उपलब्ध कराता है और जमाकर्ताओं को शिपमेंट की तैयारी में वित्तीय सहायता प्रदान करता है। नॉर्डजेन सीड वॉल्व का संचालन करता है और जमाओं के सार्वजनिक डेटाबेस का रखरखाव करता है। तो चलिए अब इसकी कुछ विशेषताएं देखते हैं। पहला है डूम्सडे वॉल्व स्पिट्सबर्गन आइलैंड नॉर्वे में एक सैंडस्टोन माउंटेन से 390 फीट अंदर बनाया गया है। दोस्तों दूसरी की बात की जाए तो डूम्सडे वॉल्व के लिए ग्रे कंक्रीट का 400 फुट लंबा सुरंग माउंटेन में बनाया गया है। तो तीसरा है इस तिजोरी के दरवाजे बुलेट प्रूफ है, यानी इसे गोली से नहीं भेजा जा सकता है। दोस्तों चौथा है इस तिजोरी में 8,60,000 से ज़्यादा किस्म के बीज रखे जा चुके हैं, जबकि इसकी क्षमता करीब 45 लाख किस्म के बीजों को संरक्षित रखने की है। दोस्तों पाँचवा है इन बीजों को सुरक्षित और संरक्षित रखने के लिए -18 डिग्री सेल्सियस तापमान का यूज़ किया जाता है। तो छठवां है यदि इस तिजोरी में बिजली ना पहुंचे तो भी इसमें रखे गए बीज 200 सालों तक सुरक्षित रखे जा सकते हैं, अर्थात नई पीढ़ी द्वारा खेती में प्रयोग किए जा सकते हैं। सातवां है डूम्सडे वॉल्व की छत और गेट पर प्रकाश परावने वाले रिफ्लेक्टिव स्टेनलेस स्टील शीशे और प्रिज्म लगाए गए हैं ताकि गर्मी इसके अंदर ना घुस पाए और इसकी वजह से इसके अंदर की बर्फ़ ना पिघले। दोस्तों आठवां है डूम्सडे वॉल्व में हर देश के लिए एक अलग खाता या स्थान होता है जहां पर वे अपने देश के बीजों को रख सकते हैं। ये ठीक उसी प्रकार है जैसे कि बैंकों में लॉकर्स होते हैं, उनमें अपने आभूषण अन्य जरूरी चीज़ें रखते हैं। दोस्तों नौवां है तिजोरी को साल में 3 से 4 बार खोला जाता है। इसको आखिरी समय मार्च 2016 में बीज जमा करने के लिए खोला गया था। सीरिया में गृह युद्ध के कारण खेतें नष्ट हो गई थी, इसी कारण इस तिजोरी को खोलकर उसमें से दाल, गेहूं, जौ और चने के बीज के लगभग 38,000 सैंपल गुप्त तरीके से सीरिया, मोरक्को और लेबनान भेजे गए थे। हालांकि खराब हालतों की वजह से इन बीजों का पूरा इस्तेमाल नहीं हो पाया था। तो 10वां है दोस्तों इसे जीन बैंक की दुनिया में ब्लैक बॉक्स कहा जाता है। ब्लैक बॉक्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ब्लैक बॉक्स विमान संकट के समय पूरी जानकारी अपने पास इकट्ठा कर लेता है।
ऐसा ही महत्वपूर्ण कार्य डूम्सडे वॉल्व करेगा, जो कि एक बार मानव सभ्यता के नष्ट होने पर अगली पीढ़ी को नए तरीके से खेती करना सिखा देगा। दोस्तों 11वां है, यह मिशन इतना गुप्त है कि इसमें जाने की इजाज़त सिर्फ कुछ ही लोगों जैसे अमेरिकी संसद के सीनेटर्स और संयुक्त राष्ट्र सेक्रेटरी जनरल को ही है। दोस्तों 12वां है, इस तजुर्बे को बनाने में दुनिया भर से 100 देशों ने वित्तीय सहायता दी है। भारत, अमेरिका, उत्तर कोरिया, स्वीडन भी इस मिशन का हिस्सा है। दोस्तों 13 है, बिल गेट्स फाउंडेशन और अन्य देशों के अलावा नॉर्वे गवर्नमेंट ने वॉल बनाने के लिए पैसा दिया है।